Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma. Welcome to Hariha Education Hub. Today we will discuss the new topic of engineer mechanics. The topic is equilibrium. So in equilibrium we discuss the basically the numerical portion. The question is find the reaction at spots A and B for a beam shown in figure. In this figure we can discuss the reaction at spot where A and B. A this point and B is this point. For the beam, this is beam, okay, that is shown in figure. हमारे पास यहाँ पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रही है. एक फोर्स अप्लाई हो रही है डायरेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज 3 किलो न्यूटन. सेकेंडरी इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई हो रही है, वो है हमारे पास 6 किलो न्यूटन. एंड जो इंक्लाइंड फोर्स है उसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30. हमारे पास हिंज्ड पॉइंट से ए पॉइंट से इंक्लाइंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 मीटर. ओके, अदर साइड इस इंक्लाइंड से हमारे पास इंक्लाइंड 6 किलो न्यूटन फोर्स से लेकर 3 किलोमीटर फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर है. एंड जो रिमेनिंग रहता है वो भी 3 मीटर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. So firstly we will discuss what is a free body diagram. देखो, हमें जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें हिंज्ड पॉइंट बना हुआ है, फिक्स पॉइंट बने हुए हैं, सो उस टाइम पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है जिसको FBD भी बोला जाता है. फ्री बॉडी डायग्राम को ऐसे समझे कि जो हिंज्ड पॉइंट है वहां पे कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन को मूव भी करेगा और इस डायरेक्शन की तरफ भी मूव करेगा. पर ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो हमारे पास हिंज्ड पॉइंट है, ये फोर्स इस साइड को भी लगाएगा और फोर्स इस साइड को भी लगाएगा. ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे भी लगाएगा, दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगी इसकी. सो ऐसे डायग्राम बनाना जिसपे फोर्सेस अप्लाई की गई हो, फोर्सेस शोन की गई हो, ऐसे डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. हम वो बनाएंगे. अब बात आती है कि हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 तरह की कंडीशंस आती हैं. हमें हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन हो तो हमें इन 3 बेसिकली कंडीशंस को फॉलो तो करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन. और जब मैं लैमिस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो लैमिस थ्योरम भी तभी समझ में आएगी अगर आपको इक्विलिब्रियम समझ में आता है. तो बिल्कुल ध्यान से आप समझना कि इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल्स क्या है, इक्विलिब्रियम क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि लैमिस तभी समझ में आए. सबसे पहली कंडीशन है कि समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. पहली इस इक्वेशन को हम बनाएंगे, मतलब समझो इसका. सबमिशन एफ एक्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सबमिशन एफ एक्स की बात करी थी. जो भी फोर्सेस हमारी इस डायरेक्शन की या इस डायरेक्शन में चलती हैं, उन हर एक फोर्स को हम बोलते हैं सबमिशन ऑफ एफ एक्स. सभी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल आ रही हैं जा रही हैं, उन फोर्सेस को एडिशन करना, दैट इज द समेशन ऑफ एफ एक्स, राइट. दूसरा है समेशन ऑफ एफ वाई. जो फोर्सेस हमारी वर्टिकल डायरेक्शन अप एंड डाउन डायरेक्शन में जा रही हैं, उन सब फोर्सेस को बोलाता है समेशन ऑफ एफ वाई. सब फोर्सेस जो भी वर्टिकल पोर्शन में है उन सबको प्लस किया जाएगा एंड देन इज इक्वल टू 0 किया जाए. तो इस इक्वेशन में हम उसको फॉलो करेंगे. लास्ट कंडीशन है कि समेशन ऑफ एम, एम मींस मोमेंट, मोमेंट का समेशन इज इक्वल टू 0.
ये तीन कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन, थ्री कंडीशंस जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले कंडीशन आती है समेशन ऑफ एफ एक्स, फिर आता है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड लास्ट इज द समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी आपको समझाया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम आर ए एच को फाइंड आउट करेंगे, देन आर ए वी को फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होता है ये आपको मैं समझाऊंगा। देखो हमारे पास दो फोर्सेस थी बीम के ऊपर लगी हुई, एक लगी है 4 किलो न्यूटन, दूसरी है 8 किलो न्यूटन। अगर 4 किलो न्यूटन पहली फोर्स है, दूसरी है 8 किलो न्यूटन, तो 8 किलोमीटर को देखो कि ये इनक्लाइंड फोर्स है। इनक्लाइंड फोर्स पे हमारे पास दो रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं। जिस साइड थीटा एंगल दिया होता है, उस साइड की तरफ हम लिखते हैं कोस रिलेशन, एंड अदर साइड होता है हमारा साइन रिलेशनशिप, ठीक है। जहां पे हमारा हिंज्ड पॉइंट बना था, फिक्स पॉइंट बना था, इस पॉइंट पे जो है फोर्स, दो फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि एक साइड से ये बीम खींचा जाएगा और दूसरी साइड जो फिक्स पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट जो होता है वो दो डायरेक्शन पे चलेगा। एक तो होगा हमारे पास आर एच, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और एक जाएगा वर्टिकल। दो डायरेक्शन बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। और आर बी हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा बी की तरफ जा रहा है, रिएक्शन बी की तरफ हो रहा है, उसे बोलेंगे आर बी। सो आर एच को हम डिनोट करते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए पॉइंट। ए पॉइंट की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए पॉइंट, एंड आर ए बी इज द वर्टिकल रिएक्शन एट ए पॉइंट। वर्टिकल रिएक्शन, ये वर्टिकल रिएक्शन होता है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी चीजें आपके पास पहले ही गिवन थी। कंडीशन पहली थी इक्विलिब्रियम की कि आपने सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को फाइंड आउट कर, राइट। सो समेशन ऑफ एफ एक्स, इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास समेशन एफ एक्स में, एफ एक्स का मतलब जो फोर्सेस हमारी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, या इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल जाएगी, उसको हम एडिशन करेंगे। सो देखो कि सबसे पहली फोर्स हमारे पास ये है आर एच, ये जा रही है इस साइड को डायरेक्शन, एंड दूसरी जो है वो ये जो कोस 30 है, इसकी बात कर, है ना। ये एक एक तो जा रही है इस साइड को, एक जा रही है इस साइड, दो फोर्स। सो मैंने इसको सॉल्व करना है, तो आर ए एच, पहला तो आर ए एच का आ जाएगा। आर ए एच किस साइड को जा रहा है, अगर ये इस साइड को जा रहा है तो ये साइड कौन सी है, प्लस वाली साइड, है ना। सॉरी, इस साइड को जा रहा है ना, इस साइड को अगर जा रहा है तो ये प्लस वाली साइड है, एंड अगर ऑपोजिट जा रहा हो तो वो माइनस साइन आता। तो आर एच किस साइड को जा रहा है, कौन सी साइड को जा रहा है, प्लस साइड को जा रहा है, एंड ये लिख दिया मैंने आर एच। इसके बाद 8 cos 30, डायरेक्शन क्या है 8 cos 30 की, माइनस की तरफ। माइनस की तरफ जो डायरेक्शन है, इसको हम लिखेंगे -8 cos 30 डिग्री, और इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पे इक्वेशन क्या थी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा आर एच 6.928 किलो न्यूटन। ओके, ऐसे ही हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें हमारे पास दो फोर्स आएंगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ और दूसरी फोर्स नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जा रही है तो ये प्लस साइन आएगा, नीचे की तरफ आ रही है तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस गिवन है। एक और मैं से क्लियर कर देता हूं कि आपको समझने में आसानी हो सब चीजें। सो हमारे पास अब वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे। आर ए बी वर्टिकल फोर्स है, 8 sin 30 वर्टिकल फोर्स है, 4 किलो न्यूटन वर्टिकल फोर्स है, एंड आर बी वर्टिकल फोर्स है। ये हमारे पास चार वर्टिकल फोर्सेस हैं। डायरेक्शन जरूर देखना है कि आपका डायरेक्शन क्या आ रहा है।
सो हमारे पास आर ए बी, सबसे पहले आर ए बी की बात कर ले। आर ए बी की डायरेक्शन है अप साइड, और जो भी ऊपर की तरफ जाएगा वो प्लस साइन की तरफ आएगा, तो आर ए बी प्लस है। इसके बाद हमारे पास आर बी जो है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी प्लस आएगा। सो आर ए बी प्लस आर बी, 4 किलोन्यूटन नीचे की तरफ है तो ये माइनस आएगा, तो 4 किलोन्यूटन हमने माइनस, ये वाला जो है 4 किलोमीटर इसको क्या लिखा है, -4। एंड 8 sin 30, ये जो 8 sin 30 है ये किस तरफ को जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ जो भी चीज जाएगी वो किस में आएगी, माइनस में। सो -8 sin 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा आर ए बी प्लस आर बी -8 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन टेंस टू इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 कोट कर लो। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ एम ए। एम ए का मतलब क्या है, मोमेंट एट ए पॉइंट। अब मोमेंट की बात मैंने जब आपको पीछे वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया था तो उसमें हमने ये चीज समझी थी कि मोमेंट जो होता है वो मोमेंट क्या बोलता है कि जो भी फोर्सेस उस हिंज्ड पॉइंट से अगर अप्लाई हो रही है, जैसे कि ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट से अप्लाई हो रही है, सो ए पे जो भी फोर्सेस आ रही हैं जो जा रही हैं सब फोर्सेस को हम जीरो काउंट कर लें। एक चीज आप नोट कर लें। सो हम इसी फॉर्मूला को अपने माइंड में रखते हुए सॉल्व करेंगे कि समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0। तो जो फोर्सेस हमारे पास, फिर से मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, जो डायग्राम पे मैंने मेंशन की हैं चीजें, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाती है फिर। सो हमारे पास जो भी फोर्सेस ए की तरफ आ रही हैं या ए से जा रही हैं, उन सब फोर्सेस को हम जीरो कर देंगे। सो आर ए बी हमारा जीरो हो जाएगा, आर ए एच हमारा जीरो हो जाएगा। इसके बाद 8 cos 30 हमारा जीरो हो जाएगा। ये सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जीरो। मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड ये भी जीरो। कौन कौन सी बची अब, 8 sin 30, 4 किलोन्यूटन एंड आरबी। ये तीन फोर्सेस बची हैं जिनको एडिशन करेंगे समेशन ऑफ एम ए के लिए। सो 8 sin 30 किसकी तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ए की तरफ मूवमेंट करानी है। ए की तरफ मूवमेंट करवानी है तो ये ए की तरफ जब जाएगा ऐसे, तो डायरेक्शन कौन सी बना रहा है, कौन सी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। सो 8 sin 30 मैंने क्या लिख दिया, 8 sin 30 प्लस का है मल्टीप्लाई 3, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 3 का। इसके बाद अब हम बात करते हैं 4 किलोमीटर, ए की तरफ लेके चलो इसको भी। अब देखो ये डायरेक्शन क्या बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 + 3 6, 3 + 3 6। सो ये क्या आएगा, 4 किलोन्यूटन एंड मल्टीप्लाई 6। इसके बाद आरबी को देखो तो आरबी हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा आरबी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 + 3 + 3 कितना आ गया, 9, है ना। 3 + 3 + 3 9, कितना ट्रेवल किया इसने, 9। आप इधर क्या कर लेंगे, यहां लिखोगे 9, ये 8 नहीं है, ये 9। ओके, जब आप 8 भी ले सकते हैं, अगर आप इसको 3 लास्ट 3 को 2 मान लें तो आपका आंसर फिर भी सही आ सकता है। सो अगर हम इसे 8 मानते हैं, इस पॉइंट एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, आप 8 ही रखें इसे, क्योंकि क्वेश्चन समझने में आसानी होगी फिर आपको। सो हम 8 ही मानते हैं, हम इस लास्ट वाले 3 को हम 2 कर चुके हैं, तो इसको हम 2 कर चुके हैं। सो हमारे पास 8 मीटर का डिस्टेंस है। सो इसका आंसर आएगा आरबी इज इक्वल टू 4.5 किलोन्यूटन, राइट। अब हमने इक्वेशन नंबर 1
में इक्वेशन निकाली थी आर ए बी प्लस आर बी माइनस एट इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में आर बी की वैल्यू पुट करो, आर बी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, आर ए बी इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन। अब आर ए बी की इक्वेशन देखो, आर ए बी प्लस आर बी माइनस एट, हमारे पास ये इक्वेशन थी, है ना, आर ए बी प्लस आर बी माइनस एट। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर चुके हैं, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर चुके हैं। इस इक्वेशन से हमारे पास निकला था आर ए बी इज इक्वल टू 3.5। आपने क्या निकालना, अब रिजल्टेंट ऑफ आर ए, रिजल्टेंट ऑफ आर ए, आर क्या है, रिजल्टेंट, किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर। देखो हमारे पास, एक बार डायग्राम को मैं साफ करता हूं, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है आर ए एच ए पॉइंट पे, अगर मैं रिजल्टेंट ए पॉइंट का निकालता हूं तो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है ए पॉइंट पे, आर ए एच और आर ए बी, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। सो आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए बी स्क्वायर अंडर रूट, तो आपके पास आर ए रिजल्टेंट कितना आएगा, 7.761 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम इस किसी भी तरह की जो भी फोर्सेस है, आपको डायग्राम जरूर नहीं यही आएगा, आपको डिफरेंट डायग्राम, बट आपको ये मोमेंट पता होने चाहिए, समीशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये पता होना चाहिए, आर ए एच आर ए बी क्या चीज है। क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता था कि आप ए पॉइंट को हिंज ना मान के बी पॉइंट को हिंज मान, तो आपको बी पॉइंट को मानना पड़ेगा। फिर आर जो समीशन ऑफ एम ए हमने लिखा था वो समीशन ऑफ एम बी हो जाता, और हम उसके बिहाफ पे सॉल्व करते हैं। सो ऐसे न्यूमेरिकल जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस करें और बार बार इसको एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आप देखना, आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी बच्चे की री है या वो सप्ली में है और इसकी क्लियर नहीं हो रही, तो काइंडली वो इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से समझे। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसे वीडियोस देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।